बिहार विधानमंडल के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत की गई। 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चलेगी। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने सदन को संबोधित किया। कुंडली विधानसभा उपचुनाव में जीते विधायक केदार प्रसाद गुप्ता को शपथ दिलाई गई। इससे पहले सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बीजेपी विधायकों ने स्वागत किया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राष्ट्रगान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस विधायक अवीदुर रहमान राष्ट्रगान के दौरान खड़ा नहीं हुए। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कांग्रेस पे गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं और कांग्रेस भी देश विरोधी है। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि अगर शोक संदेश होता है तो ये खड़े हो जाते हैं और जब राष्ट्रगान होता है तो उनके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। दरअसल राष्ट्रगान के समय कांग्रेस विधायक अपने सीट पे बैठे रहे, जबकि शोक संदेश के दौरान खड़े हो गए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सीटीटी, एसटीटी और बीटीटी का मुद्दा गंभीर है। बहाली की घोषणा के बाद भी बहाली नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कई बार इन मुद्दों को उठाया, सरकार का ध्यान आकर्षण भी करवाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार सदन के अंदर बहाली की घोषणा करे। बीपीएससी के मसले पर भी सरकार बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही। इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में अब प्रासंगिक हो गए हैं। उनके पास किसी भी समुदाय का वोट बैंक नहीं रहा, इसलिए वो बार बार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं नालंदा जिले के दंत अस्पताल के उद्घाटन को लेकर सम्राट चौधरी ने सवाल खड़ा किया और कहा कि जब हॉस्पिटल पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ ही नहीं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस चीज का उद्घाटन कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद शराबबंदी पे जदयू अपने ही नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है लेकिन बड़े पैमाने पे शराब आ रही है। उन्होंने कहा कि हम शराबबंदी के पक्ष में हैं लेकिन इसका अच्छे से पालन होना चाहिए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ठग रहे हैं, वो बोलते कुछ और करते कुछ है। ये बातें बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कही। उन्होंने शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि पहले नीतीश जी कहते थे कि बीजेपी के कहने पे मुख्यमंत्री बने, अब तो बीजेपी नहीं है, फिर क्यों सीएम बने हुए हैं, क्यों तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देते। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाया। भागलपुर, पटना, कटिहार की घटनाओं का जिक्र करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। उन्होंने कहा कि राजधानी में डीजीपी ऑफिस के बगल में जहां इन्वेस्टर मीट हो रहा है उसी दिन बालू को लेकर कई मौत हुई। उन्होंने कहा कटिहार में 5 लोगों से ज्यादा की मौत भी हुई है लेकिन प्रशासन के हाथ अब भी खाली हैं। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने शीतकालीन सत्र के अच्छे से चलने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष अपनी भूमिका अच्छे से निभाएगा। सदन की कार्यवाही को लेकर उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र 5 दिनों का होता है, इसमें सवाल जवाब करने के कम मौके मिलते हैं लेकिन कोशिश रहेगी कि सभी सवालों के जवाब दिए जाए।